हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चंस आपको यहां पे लेके आया हूं। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो किसी कैटेगरी में आ रहे थे एंड उनको बेसिकली ओपन कैटेगरी में उनको सीट मिल गई है। तो अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये गलती से हुआ है कि मुझे कुछ बेसिकली उनको कुछ और फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि उनको बेसिकली फीस जो रहेगा या बाकी जो भी फैसिलिटीज़ रहेंगे वो ओपन कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा कि कास्ट के हिसाब से मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ लोग हैं कि जो अपने करंट कॉलेज से हैप्पी नहीं है और वो बोल रहे हैं कि क्या हम स्पॉट राउंड के लिए जाए, तो उसमें भी जो ड्रॉबैक्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पॉट राउंड इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में ये लोग कंफ्यूज हो गए। मैं आपको ईच एंड एवरी मैंने कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई लोगों को अपना कॉलेज कैंसिल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, बिल्कुल भी कॉलेज नहीं मिला, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एंड आपको अगर कोई कॉलेज मिला है तो कई लोग पूछ रहे हैं कि ये ब्रांच अच्छा है कि नहीं, कि ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं, तो वो सब कुछ आपका इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ की डेफिनेटली इस क्वेश्चंस में उनका आंसर्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ है, मुझे बहुत सारे ईमेल्स हैं, मैंने उसमें से सिर्फ कुछ ईमेल्स ले लिए हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपके अप्रिसिएशंस के लिए कि कुछ लोगों ने मुझे लिख के दिया है कि कैसे सिचुएशंस में को हैंडल करना है। मेरे प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रहे थे। कई लोगों ने लिखा है कि उनको फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिला था, लेकिन सेकेंड राउंड में मैंने जिस हिसाब से प्लानिंग बताया उन्होंने उससे किया और उनको और भी अच्छा कॉलेज मिल गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एटलीस्ट कुछ लोग तो है कि जो बेसिकली उनको बेनिफिट होता है तो वो उसका रिप्लाई करते हैं, उसे बताते हैं कि हाँ आपके कारण बेनिफिट हुआ। अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो आपको मालूम है हमारा ईमेल एड्रेस, एंड आपको वही चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप प्लीज़ उस पर लिख सकते हैं। आपका कोई भी डाउट रहेगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई और भी डाउट है आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये था। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो एंड सी कि आज हम जो भी टॉपिक्स बोले उस पर क्या क्या चीज़ें हम पूरी डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपने पूरी तरीके से अपने वीडियो पे फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जिन लोगों को कॉलेज गलत कैटेगरी में मिला है, आपको लग रहा है गलत कैटेगरी, द थिंग इज कि कभी कभी सीट्स खाली होते हैं तो उसके हिसाब से मिलता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फ़ीस का क्या होगा, आपको कोई स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं आपके कास्ट के हिसाब से। आपको बेसिकली जब आप सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे एंड आप उसको करेंगे तो उसमें आपको कोऑर्डिनेटर, इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर का नाम और नंबर दिया रहेगा। इमीडिएट आप उनको फ़ोन करके पूछिए, क्योंकि ये जो कैटेगरी वाला सिस्टम है, मैं जानता हूँ, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है। कुछ कॉलेज उसको अलाउ करते हैं, मतलब कोई अगर स्टूडेंट्स है जो किसी कास्ट कैटेगरी में आता है एंड उसको ओपन का सीट मिला है तो उसको बेसिकली वहाँ पे फीस जो होती है वो कास्ट के हिसाब से देनी पड़ती है। और कुछ कॉलेजेस के केस में ऐसा है कि जहाँ पे उसको ओपन की फ़ीस देनी पड़ती है। तो प्लीज़ इमीडिएट आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, इमीडिएट। आज 26 जनवरी आई नो, बट फिर भी फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन के लिए कोई हॉलीडे नहीं होती। तो आप इमीडिएट उनको कॉल करें, क्योंकि आपको एक सेल नंबर बेसिकली मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट कैप राउंड में हमने भर दिया तो आपको भरने की जरूरत नहीं। सीट एक्सेप्टेंस फीस पूरे प्रोसेस में जो आपका हुआ है उसमें आपको सिर्फ एक बार भरना है। अगर आपने कैप राउंड 1 में भर दिया है तो आपको 2 में नहीं भरना है। अगर आपको कैप राउंड 1 में आपने नहीं भरा था तो आपको 2 में भरना पड़ेगा। एंड जिन लोगों को कुछ भी नहीं लगा है अभी तक, उनके लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं है। अब कई लोग ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं हम अपने करंट कॉलेज से खुश नहीं हैं एंड हम स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहते हैं। मैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को कंबाइन कर रहा हूँ, और वो कहते हैं हम जाना चाहते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा, ये आपकी बेसिकली एक, मैं बोलूँगा कि आपका डिसीजन है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट आपका जो फाइनल डेट है कट ऑफ का, जो आपको कैप राउंड में बेसिकली आपको जो फिल करना है कि अन्य इंस्टीट्यूट में जाना, उससे 2 दिन पहले तक आप डिसाइड कर लीजिए। होता क्या है कि आप स्पॉट राउंड के लिए किसी को कॉलेज में फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे हाँ हाँ आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आ जाइए, हो जाएगा। एंड जब आप वहाँ पे जाएंगे तो कहेंगे ये ब्रांच नहीं, दूसरा ब्रांच है, आपको इस ब्रांच के लिए वेट करना पड़ सकता है। अब होता क्या है, जब वेट करना पड़ सकता है तो आपके केस में होगा कि वो डेट्स के आगे भी निकल जाएगा। तो अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो ये कॉलेजेस भी चले जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत रेप्यूटेड कॉलेज में जा रहे हो, सोच रहे हो कि इमीडिएट होगा, और कभी कभी क्या बोलेंगे आ जाइए सीट खाली है, तो उनको बोलिए कि मुझे 1 दिन के अंदर ही करके दो,
क्योंकि सीट खाली है तो प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोला कि 2 दिन का बैकअप बनाइए कि आपका 30th डेट है तो आप 28 तक आप स्पॉट राउंड के लिए अगर जा रहे हैं एंड आपको कॉलेजेस मिल रहा है देन टेक, ये आपका डिसीजन रहेगा आपको क्या करना है, लेकिन उसके बाद आप डिले मत कीजिए। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप सोचो कि मैं 30th को भी भर दूंगा, अगर मुझको वहाँ पे नहीं मिला, अगर साइट हैंग हो गई या कुछ इशू आ गया, कहीं पे कुछ वैलिडेशन में प्रॉब्लम आ गया, तो फिर वो बेसिकली आपका कैप राउंड 2 का भी चला जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि स्पॉट एंड इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होगा। एकदम क्लियर बता रहा हूँ, स्पॉट का सिंपल मीनिंग होता है ऑन द स्पॉट, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको वहाँ पे सीट खाली रहेगी, मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट कोटा के लिए बेसिकली कहीं पे सेपरेट एक मेरिट लिस्ट बनाते थे, वो या तो सीईटी के बेस पे निकालेंगे या आप ऑल इंडिया स्टूडेंट हो तो उसका अलग बनेगा। एंड आपका बेसिकली कभी कभी इंटरनली भी कुछ वो लोग टेस्ट कंडक्ट करते थे, तो इंस्टीट्यूट के लिए 4-5 दिन का टाइम लगता था, मतलब बेसिकली एक हफ्ते का टाइम। बट स्पॉट के लिए आप जाओगे, सीट खाली है, वहाँ पे आपको भरना पड़ सकता है। बट जो ड्रॉबैक एक देखा गया है स्पॉट में, ये भी कॉलेज कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, ड्रॉबैक देखा गया कि स्कॉलरशिप्स या कोई भी जो फैसिलिटीज़ जो बेसिकली आपको मिलनी चाहिए थी जो आपको कैप राउंड के थ्रू, वो स्पॉट्स में नहीं मिलती। तो स्पॉट राउंड में एक चीज़ का वो एक तकलीफ है, बट वो कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। मैनेजमेंट तो आप जानते हो, मैनेजमेंट के कोटा में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं, बट मार्क्स आपके कितने भी रहे आपको मिल जाएंगे। इवन सीईटी नहीं भी दिए रहोगे तभी भी आपका एडमिशन हो जाता है मैनेजमेंट के। तो ये चीज़ तो एकदम क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पॉट राउंड में जाना है तो कॉलेज को कैंसिल कर दूं क्या अगर मिल गया तो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब कुछ कह रहे हैं कि कैंसिल कैसे करना है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंसिल करने का सिंपल तरीका है। अगर आपको स्पॉट राउंड में मिल गया, आपका पूरा रिसिप्ट एंड सब कुछ आपको फाइनली मिल गया, आपको मालूम है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, यू गॉट ऑल द रिसिप्ट एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद आप बेसिकली एआरसी या बाकी कोई प्रोसीजर फॉलो ही मत कीजिए, आपका वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। आपको कोई सेपरेटली जाके कैंसिल नहीं करना है, ये चीज़। और कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमने एडमिशन ले लिया कैप के थ्रू, अब हमको कैंसिल करना है, तो वो बेसिकली मैंने नियम बताए हैं, आपको एक साइट पे जाके वहाँ पे फिल करना होता है, कॉलेज की साइट पे जाके कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और आपको विद इन 2 डेज़ के अंदर आपके सारे पैसे वापस मिल जाते हैं, सिर्फ 1000 रुपीज़ कट जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि कई लोग पूछे कि सर जो कॉलेज मेरे को मिला है वो अच्छा है कि नहीं, ये ब्रांच अच्छा है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इस कॉलेज का उस कॉलेज के ब्रांच से ये इसका सीएस उसके आईटी से बेटर है कि नहीं। मैं एकदम सिंपल चीज़ बोलूँगा, जब कभी भी आपको कंपेयर करना ना, जस्ट लुक एट द प्लेसमेंट। जो ब्रांच बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है या जो कॉलेज अच्छा परफॉर्म करता है, उसका कोई ब्रांच बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट प्लेसमेंट में दिखता है। अगर आप देख रहे हो किसी कॉलेज में सीएस में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है और मैकेनिकल में उससे भी ज़्यादा प्लेसमेंट है, तो आप समझ जाइए कि उस कॉलेज का मैकेनिकल काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि कॉलेज का नाम देख के जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा ब्रांच का प्लेसमेंट भी देख लो। होगा ऐसा कि सीएस में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट मिल रही है बट मैकेनिकल में जीरो प्लेसमेंट रहे, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ भी समझनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है, लेट मी बी वेरी ट्रू, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है, आप इमीडिएट चालू कीजिए, आज से आज आप चालू कीजिए। आपको मालूम होगा कुछ लोग कहेंगे कॉलेज शायद बंद होगा, कॉल करने में क्या जाता है, ट्राई इट आउट, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम बहुत कम बचा। जो सीट्स बची भी है, जिनको कॉलेज मिला वो बच्चे भी ढूंढ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट, आप एकदम एकदम मैं देखिए बेसिकली आपके बहुत सारे कमेंट्स के आंसर मैंने इसमें दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कमेंट के आंसर नहीं मिले, प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड आप ईमेल भी कर सकते हैं। मैं ईमेल एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस बार के वीडियो में, आप ईमेल कर सकते हैं। एंड मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ टू हेल्प। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। बट द थिंग इज़ कि लाइक अब जो बच्चे लास्ट ईयर के हैं उनका भी प्लेसमेंट्स बेसिकली अगर आप देखोगे तो अप्रैल में उनका 8th सेमेस्टर खत्म होता है, तो मुझे बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस में जाके प्लेसमेंट लेना रहता है। तो अब मैं उस चीज़ में भी मेरे को ऑफिस से भी इंस्ट्रक्शंस आ गए कि थोड़ा आप अपने वर्क के अलावा प्लेसमेंट्स पे भी फोकस कर दीजिए, क्योंकि उन बच्चों को भी करना है। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा मैं आपको रिप्लाई देने में शायद मैं 1-2 घंटा लगा दूं, बट डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा मेरी टीम मेरे को बताएगी, मैं इमीडिएटली आपको रिप्लाई करूंगा। सो इस चीज़ के लिए बस मैं एक थोड़ा सा आपसे कंसेशन चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक्सटेंड हो सकता है आंसर के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप बेहिचक कमेंट कीजिए। एंड मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल गए रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी, एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो फंस जाएंगे, मैं नहीं चाहता अननेसेसरी बच्चे एक ही टॉपिक या 2-3 क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो देखिए, एक ही में हमने सब कुछ कवर कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी, गॉड ब्लेस यू ऑल।